नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 18 अगस्त और सुबह के बज रहे हैं 5। 18 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज क्या है। दोस्तों, जो गोवा है, ठीक है, वो देश का पहला स्टेट बन गया है जो कह रहा है कि हम फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ये होता क्या है बेसिकली? तो देखिए, सिंपल भाषा में बताता हूं मैं आपको। ऐसे कपल्स, ठीक है, जो बेसिकली ऐसे कपल्स, ठीक है, जो बेसिकली चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी में, मतलब ऐसे जो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं कपल, ठीक है, उनको बेसिकली हेल्प करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। इसमें होता क्या है कि ओवरी में से एग को निकाला जाता है, ठीक है, उसको मैनुअली फर्टिलाइज, जो एग को जो है, एग को फर्टाइल किया जाता है एंड देन उसको वापस, ठीक है, ओवरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो एक मैनुअल प्रोसेस है ये। ठीक है, और इससे बेसिकली क्या होता है, जो कपल्स जो चैलेंज फेस कर रहे थे वो बेसिकली पेरेंट्स बन पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आपका बनेगा, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनेगा आपका ये बनेगा कि जो आईवीएफ है, ठीक है, आईवीएफ है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इसका ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है, ऑफर किया है फ्री ट्रीटमेंट। तो सही आंसर रहेगा इसका गोवा। मूव करते हैं अपने सेकेंड करंट अफेयर की तरफ। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सेकंड करंट अफेयर है वो है पोंग डैम के बारे में। ठीक है, ये कहां से बनता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बनता है आपका, जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा आपका, ये बनेगा ज्योग्राफी से। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो पोंग डैम है, यहाँ से बेसिकली क्या है, ये जो पोंग डैम है ये ब्यास रिवर के ऊपर है और यहाँ से बेसिकली पानी को छोड़ा गया है, जिसकी वजह से पंजाब के जो एरिया है, बहुत सारे एरिया में, वहां पे बहुत सारे जो विलेज है, ठीक है, वो डूब गए हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा पानी छोड़ा गया और जिसकी वजह से पंजाब के बहुत सारे जो विलेज है डूब गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये न्यूज में है पोंग डैम, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली बात तो ये डैम किस रिवर पे है? तो जी ब्यास रिवर पे है और उसको ब्यास डैम भी कहते हैं। देखिए, जो आपका फ्लड आया है, ठीक है, जो फ्लड आया है आपका, वो कहाँ पे आया है? फ्लड आया है आपका, ठीक है, जो आपका जो फ्लड आया है, जो फ्लड बेसिकली आपका आया है पंजाब में, राइट। लेकिन यदि आपसे पूछ ले, ठीक है, क्वेश्चन कि जो पौंग डैम है ये कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है। पंजाब में बाढ़ आया इसकी वजह से, लेकिन जो डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट जान जाते हैं, क्योंकि ये ब्यास रिवर के ऊपर है तो कुछ जान जाते हैं। जो ब्यास रिवर है ये नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, ठीक है, और ये बेसिकली सतलुज में मिल जाती है आपके, जो पंजाब में बहती है। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? आपको बस ये याद रखना है कि जो पोंग डैम है, ठीक है, ये ब्यास रिवर के ऊपर है। ठीक है, ये जो ब्यास रिवर है इसके ऊपर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल एचपी, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है पहले, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं पीएम ई बस सेवा के बारे में। ठीक है, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट से रिगार्डिंग स्कीम, करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम है। अब इसमें क्या है, न्यूज में क्या है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो अपनी कैबिनेट है, ठीक है, यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है, ठीक है, पीएम ई बस सेवा को, पीएम ई बस सेवा स्कीम को क्या क्या है, अप्रूव कर दिया है। अब ई बस क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बस या इलेक्ट्रिकल बस, ठीक है, जो बैटरी से, जो लाइट से चलेगी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो ये जो बस है, इसमें 10,000 ई बस डिप्लॉय किए जाएंगे अक्रॉस कंट्री। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, अक्रॉस कंट्री होगा। ठीक है, ये जो पीएम ई बस सेवा है, ये किस मॉडल पे काम करता है? ये करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी। याद रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यदि फुल फॉर्म आ जाता है कई बार छोटे एग्जाम से, रेलवे वगैरह में पूछ जाते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये स्कीम जो है ये 10 साल तक ऑपरेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें एक चीज याद रखना है कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे इसको बेसिकली है।
कहाँ पे ये लॉन्च होगा? तो ऐसे एरिया में वो लॉन्च होगा, ऐसे सिटी में, स्टेट्स में, ऐसे सिटीज में ये लॉन्च किया जाएगा जहां पे जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख से ज्यादा है। ठीक है, 3 लाख से ज्यादा है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पहली बात तो ये जो पीएम ई बस सेवा स्कीम है, ठीक है, ये सेंटर का है या स्टेट का है? तो देखिए ये बेसिकली ट्रिपल पी मॉडल पे काम करता है। कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, मतलब किस एरिया में चलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए जहां पे पॉपुलेशन 3 लाख, जैसे सीडीएस सीए पे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे होगा, तो जहां भी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है वहां पे होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल से मूव शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल चीजों के ऊपर, ठीक है, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है या जो पॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, उसको कम किया जा सकता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है समुद्रा ऐप के बारे में। ठीक है, तो ये समुद्रा ऐप क्या है ये जान लेते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है ना, इन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है समुद्रा। ठीक है, रिसेंटली बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट स्कीम से अगेन, ठीक है, क्योंकि यूनिक है तो ये पूछा जा सकता है समुद्रा ऐप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाएगा आपका, क्वेश्चन यही बनता है कि भाई समुद्रा जो ऐप है वो किसने बनाया है। ठीक है, तो याद रखना आपने, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, इन कोसिस, ठीक है, इन्होंने बनाया है इसको। ठीक है, ये काम क्या करेगा, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ठीक है, जो भी डेटा है, ठीक है, एडवाइजरी देना है, तूफान आने वाला है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेफ्टी के बारे में, कौन सा रीजन अच्छा है फिशिंग के लिए, इन सब की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो मरीन डोमेन की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि जो ये जो बॉडी है, ठीक है, जिसने इसको बनाया है, इंडियन इन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, अब इसके बारे में जान लो, ये 1999 में, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। ठीक है, और इनका काम क्या है, इनका काम है बेसिकली पॉसिबल ओशन इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना कि ओशन में क्या क्या होने वाला है, ये काम इनका है। ठीक है, अब बहुत बार हमने ये भी देखा है कि ये लोग ये पूछ लेते हैं, मतलब कोई भी स्कीम पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ये ऐप किसने बनाया और ये किस मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा, जो ये ऐप बनाया है समुद्र ऐप, ठीक है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसने बनाया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। इसको याद रखिएगा, द हिंदू ने भी इसको कवर किया है। ठीक है, मूव करते हैं अपने इस करंट अफेयर के ऊपर, अगले करंट अफेयर के ऊपर, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, अगेन एक गवर्नमेंट स्कीम है। आज के करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम काफी कवर किया है बहुत सारी, तो हमने भी गवर्नमेंट स्कीम को कवर किया है। ठीक है, तो जो कैबिनेट कमेटी है, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर की, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था, इन्होंने अप्रूव कर दिया है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, अब ये है क्या, इसको जान लेते हैं कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये एक, ठीक है, जो बेसिकली 13,000 करोड़ रुपीज खर्च करने वाला है स्कीम के अंदर। दूसरा, ये स्कीम कब से कब तक है? 2023-24 फाइनेंशियल से लेकर 27-28 तक, ठीक है, लगभग 5 साल का ये स्कीम है। इसके अंदर होगा क्या कि जो गांव में, जो रूरल एरिया है, जो लोग कोई आर्ट का काम करते हैं ना, हैंडमेड आर्ट बनाते हैं, ठीक है, उनको बेसिक क्या किया जाएगा, ठीक है, इस स्कीम के अंदर, ठीक है, इस स्कीम के अंदर उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। पहला तो इनको क्या है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो अच्छा करते हैं, आईडी कार्ड दिया जाएगा, प्लस इनको क्या, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख से 2 लाख के बीच में। ठीक है, और 5% के इंटरेस्ट, मतलब मान लीजिए कोई कुम्हार है ना, या कोई बांस से कोई क्या कहते हैं, एक होती है चटाई बनती है गाँव में, देखेंगे ना बांस की चटाई बनती है। ठीक है, आपने ये देखा होगा, क्या बोलते हैं, चावल साफ करने के लिए सूप बोलते हैं उसको, है ना, वो बनाया जाता है। ठीक है, तो जो हैंडमेड चीज है उसको यदि उनको अपना कुछ सप्लाई चेन स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, दुकान लगाना है, तो उसके लिए 1 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो कि 5% ठीक है। ये जो स्कीम है बेसिकली
इनके स्किल को भी अपग्रेड किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई वो काम कर रहे हैं हैंड से, ठीक है, उसको कैसे और इम्प्रूव करना है, ठीक है। और बेसिकली इनको मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड है कि जो आपने बना लिया है इसको प्रॉपर मार्केटिंग कैसे करना है, बेचना कैसे है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो बेसिकली जो हैंडमेड लोग चीजें बनाते हैं रूरल एरिया में, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये योजना है, ठीक है, जिसको हाल ही में अप्रूव किया गया है, ठीक है। ठीक है, ये थे आज के करंट अफेयर। आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि जो आपका मडुमलाई टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट करंट अफेयर में कवर किया था। ये जो मडुमला टाइगर रिजर्व था ये न्यूज में था। तो आप कमेंट में इसका आंसर बताइए कि किस स्टेट में लोकेटेड है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, अपलोड करते करते 5 बज जाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि मेहनत हो रही है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप जो भी आपकी रिकमेंडेशन है आप एक कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।